उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से आए स्कूली छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि वाले सरकारी विद्यालयों के छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर दिल्ली लाने की पहल की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे भ्रमण छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने छात्रों के साथ संवाद कर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में छात्रों के सपने और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को 3 सिद्धांत सदैव याद रखने की सलाह दी। ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करना, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना तथा ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री ने सियोल स्थित इमजिनगैक पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापना और मानवीय सहायता में भारत के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा इतिहास और बलिदान भारत कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी की मजबूत आधारशिला बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सैनिकों की भूमिका का स्मरण दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ को सुदृढ़ करता है तथा भारत और कोरिया गणराज्य के ऐतिहासिक संबंधों को नई पहचान प्रदान करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के 11,672 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन, गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन तथा टिकाऊ और कुशल राजमार्ग अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी व्यवस्था को बेहतर बनाने, आर्थिक विकास को गति देने तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रोकथाम के उपायों को लागू करते हुए पूरे नेटवर्क में सड़क सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करके मानसून की व्यापक तैयारियों को सुनिश्चित करें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी एकत्र करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। साथ ही प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने, रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज का विस्तार करने तथा रेलवे बोर्ड मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच परिचालन सुरक्षा समन्वय को बेहतर बनाने पर भी विशेष बल दिया गया। बैठक में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, कैमरों की गुणवत्ता में उन्नयन करने तथा AI आधारित निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणालियों की तैनाती पर भी विचार किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक लीडरशिप समिट को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा न्यूनतम है, जिससे ये साझेदारी और अधिक मजबूत बनती है। उन्होंने कहा कि जब ये पूरकता आपसी विश्वास के साथ जुड़ती है तो ये भविष्य के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला बनाने में सक्षम एक अजेय संयोजन का निर्माण करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन, आवास, जल उपलब्धता, जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता से संबंधित सरकारी पहलों को सटीक और मापनीय लक्ष्यों के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने उद्योग जगत और निवेशकों से वर्तमान से आगे सोचने तथा भारत और उसके नागरिकों की क्षमता, प्रतिभा, आकांक्षाओं और कार्यकुशलता को पहचानने का आग्रह भी किया।